CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स और इस वीडियो से हम टॉपिक 5 शुरू करेंगे जो कि है हाफ लाइफ एंड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका पहला क्वेश्चन और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है। एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन है द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। रीज़न है इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज डबल्ड इट्स हाफ लाइफ इज डबल्ड। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो एसर्शन है वो हाफ लाइफ की डेफिनेशन है जो कि सही है। तो हाफ लाइफ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं T हाफ से। इसमें हाफ क्या होता है, तो टाइम हाफ नहीं होता है, कंसंट्रेशन जितने समय में हाफ होता है इनिशियल कंसंट्रेशन से, तो उस समय को हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सही है। द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 1/2। किसका 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल या ओरिजिनल कंसंट्रेशन। तो ये सही है। रीज़न क्या है, इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज डबल्ड इट्स हाफ लाइफ इज डबल्ड। ये गलत है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ होता है 0.693/K और इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि फार्मूला में कहीं भी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं आया। तो एसर्शन हमारा सही है और रीज़न हमारा गलत है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर C होता है। A इज़ करेक्ट, R इज़ इनकरेक्ट। आप चाहें तो करेक्ट R लिख भी सकते हैं। इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हाफ लाइफ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, R से P, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ये एक रिएक्शन है। हाफ लाइफ इज ऑब्जर्व टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो हमें ऑर्डर निकालना है। जब दिया हुआ है कि जो हाफ लाइफ है वो ऑब्जर्व किया गया है कि हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन से। तो सिमिलर क्वेश्चन हमने इसका जस्ट पहले देखा था। तो यह क्वेश्चन दिल्ली 2017 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 हो जाएगा। सिंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस द हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 5.5 × 10⁻⁻14 पर सेकेंड। फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है और हमें हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2013 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर गिवन क्या है, K इज इक्वल टू 5.5 × 10⁻, हम लोग अच्छे से लिखेंगे -14, है ना, स्पेस दे के अच्छे से, -14 पर सेकेंड। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होती है, तो T हाफ इज इक्वल टू 0.693/K और यहाँ K की वैल्यू क्या है गिवन से 5.5 × 10⁻⁻14। इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.126 × 10⁻14 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर आप यूनिट रखिएगा सेकेंड क्योंकि पर सेकेंड में K है, और इसको आप साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करिएगा तो T हाफ की वैल्यू आ जाएगी 1.26 × 10⁻13 सेकेंड, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, डिफाइन द टर्म हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन T हाफ। यह क्वेश्चन दिल्ली 2015 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल या इनिशियल, है ना, तो आप इनिशियल ही लिख दीजिएगा। 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन इज नोन एज हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हाफ लाइफ क्या होता है, तो हाफ लाइफ हमारा क्या होता है, तो टाइम होता है। ठीक है, आप ओरिजिनल भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इनिशियल ज़्यादा सही रहता है। तो टाइम होता है जिस टाइम में कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट 1/2 हो जाता है। किसका 1/2, तो इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/2। तो उस टाइम को हम लोग हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट्स। तो हमारे पास हाफ लाइफ दिया हुआ है 60 मिनट्स का।
हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंज्यूम 90% ऑफ द रिएक्टेंट। तो आपके पास हाफ लाइफ की वैल्यू गिवन है और आपको ये बताना है कितना समय लगेगा 90% ऑफ द रिएक्टेंट को कंज्यूम करने में। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका हाफ लाइफ गिवन क्या है, T हाफ 60 मिनट्स। और हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो फार्मूला होता है, आप इसे चार्ट में भी लिख सकते हैं। आगे चल के जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो हम लोग चार्ट भी बनाएंगे, आप अभी भी बना सकते हैं, जिसमें उस चैप्टर के स्पेसिफिक फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स और कुछ लाइन्स लिखे रहेंगे इंपॉर्टेंट। तो फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ की वैल्यू क्या होती है, तो 0.693 डिवाइडेड बाई K। तो K की वैल्यू क्या हुई, तो K हमारा हो गया 0.693 डिवाइडेड बाई T हाफ। ठीक है, इससे K की वैल्यू ये हो गई और T हाफ की वैल्यू हमारे पास 60 मिनट्स दी गई है। तो K इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई 60, ये गिवन है, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1.155 इंटू 10⁻⁻2 पर मिनट, क्योंकि हाफ लाइफ यहाँ हमारा मिनट्स में है। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाए, मतलब अभी रिक्वायर्ड आंसर नहीं है, पर जो पहला स्टेप है K की वैल्यू निकालने, क्वेश्चन में 2 पार्ट दिया जा सकता था। पहले पार्ट में ये भी दिया जा सकता था, रेट कांस्टेंट निकालिए। तो यहाँ पर K की वैल्यू 1.155 इंटू 10⁻⁻2 पर मिनट होगी, इसको इक्वेशन 1 माना। अब हमें कैलकुलेट करना है कि कितना समय लगेगा 90% कंज्यूम होने में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 है, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। 90% कंज्यूम हो गया तो X रिप्रेजेंट करता है कितना कंज्यूम हो गया, तो 90% ऑफ 100 मतलब 90। और फॉर्मूला में आता है फाइनल कंसेंट्रेशन। तो अगर 90% कंज्यूम हो गया या 90 कंज्यूम हो गया तो बचा कितना, A माइनस एक्स, 100 माइनस 90 दैट इज़ 10। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है उसका एक्सप्रेशन हमें पता है, हमने क्वेश्चंस किए हैं। K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग A बाई A माइनस एक्स। अब यहाँ पर बस हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। T को उधर ले गए, K को नीचे ले आए और K को नीचे ला के K का ये जो हमारे पास वैल्यू है वो भी पुट कर दिया। ठीक है, A की वैल्यू हमारे पास 100 है और A माइनस एक्स की वैल्यू 10 है, तो 100 बाई 10। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, किन इक्वेशन से आपने वैल्यूज़ लिए वो भी आप लिख दीजिएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो T की वैल्यू आ जाएगी 200.2 मिनट्स, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 200 मिनट। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड टाइम है वो रिक्वायर्ड टाइम हो जाएगा 200 मिनट। ठीक है, आप 200.2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 69.3 मिनट्स फॉर 50% completion. What is the time needed for 80% completion, 80% of the reaction to get completed? तो 50% का आपको टाइम दिया हुआ है और 80% का आपसे टाइम पूछा गया है। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। कुछ वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।